नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज मैं लेके चलता हूँ आपको छत्तीसगढ़। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है जितेश। जितेश की उम्र जब 21-22 साल की थी या 23 साल की होगी, और तब इनके साथ में ये घटना घटा। साल 2003 या 2004 की बात है। उनको अच्छी तरह से याद नहीं है, एक लंबा अरसा हो चुका है और शायद वो अब बताना भूल गए हैं, ये उनको याद नहीं आ रहा है। लेकिन साल यही था 2003 या 2004। आखिर जितेश के साथ में हुआ क्या था, कहानी क्या बनी थी, क्या कोई विशेष घटना घटा था उनके साथ में? आइए चलते हैं जितेश की कहानी में, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, ये साल था ना, मेरे लिए बड़ा ही मनोहर साल था। हम दो भाई थे। मेरे से छोटा था ना, वो लगता था मेरे से बड़ा, दोहरे बदन का था। अब मेरा जो शरीर था ना, इकहारा था। मैं कमजोर दिखाई देता था। अब मेरे आगे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी था वो। लोग बाग उसी को अब मेरे से बड़ा मानते थे। और उम्र का जो फासला था साल, बस 2 साल का था। 2 साल मेरे से छोटा था, लेकिन वो लगता था कि मुझसे 2 साल या 3 साल बड़ा हो। हमारी जिंदगी बड़ी मजे से चल रही थी। ऐसी कोई घटना आज तक हम देखे नहीं थे जहाँ पर जरा भी शक हो कि हम कोई भूत प्रेत की नज़रों में आए हुए हैं। सब कुछ आसानी से चल रहा था। हमारे घर से आगे का रास्ता, जो सड़क थी, अब कई गांवों को जोड़ती थी, और 1 किलोमीटर के आगे उसी रोड पर, रोड के किनारे ही शमशान था। आए दिन कहीं न कहीं कोई अब अर्थी निकलती रहती थी। मेरे से ऐसे ऐसे सवाल पूछता था जिसका जवाब मैं दे नहीं सकता था। वो पूछता था कि भैया, ये लोग मर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? मैं बताता था कि वो स्वर्ग जाते हैं, अब यहीं पर सफ़र पूरा हो गया। मैं जो जानता था समझाने का कोशिश करता था। वो इसी सवालों में उलझा रहता था। और एक हमारे जानने वाले ही एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो हमारे पड़ोसी थे, और उनकी मौत हो गई थी। अब उनकी अर्थी भी उसी शमशान में गई, और हम दोनों भाई गए थे। पिता कहीं गए हुए थे, अगर वो होते तो हम लोग जाते नहीं। शमशान में पहुंचने के बाद मेरा जो भाई था शांत नहीं बैठता था, इधर उधर देखता चलता था। चिता कैसे जलती है, क्या होता है यहाँ पर, और आकर मेरे से सवाल पूछता था, जैसे वो सब जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और जितना मुझे ज्ञान था सब कुछ मैं उसको समझाता था। मैं बोलता, देखो हम अर्थी में आए हुए हैं, चिता लेके आए हैं, यहाँ पर देखो सब शांत बैठे हैं, अब हमें भी शांत बैठना चाहिए। लेकिन उसमें शांत वाला कोई मामला था ही नहीं। 2 मिनट बैठता था और फिर उठ के खड़ा हो जाता था। मैं रोकता था, कहाँ जा रहा है? बोला, मैं क्या करूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ। और हम तो अब उस अर्थी में आए हुए थे, लेकर के चिता जल रही थी। मैं समझदार था, लेकिन भाई को अब जितना समझाने की कोशिश करता, लेकिन वो समझता ही नहीं था। इधर उधर घूमने लगा। कब मेरी नज़रों से इधर उधर हो गया मुझे पता ही नहीं चला। आखिरकार जब चिता जल चुकी, तब हम लोग निकलने लगे। मैं अपने भाई को ढूंढने लगा। मुझे लगा कि इन भीड़ों में होगा। अब सारे गांव के लोग थे। अब देखने लगा, लेकिन उसमें था ही नहीं। अब तो जैसे मैं डर गया था। आसपास सब देखने लगा, और लोग बाग भी अब सब जान गए कि मेरा भाई गायब है। कहाँ गया, कहाँ गया? सब इधर उधर देखने लगे, कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार एक पेड़ के नीचे, शमशान के ही जो पेड़ था, और वहीं पर वो लेटा हुआ था, बिल्कुल जैसे अपने घर में सोया हुआ हो। हम जाते हैं, सब जगाते हैं उसको, तो उठता है ला 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 करके। हम उसकी आंखों देख कर डर जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, तू यहाँ कब आके सो गया? कहने लगे, भैया मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब यहाँ पर आ गया, कब सो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मामला अब शांत हो गया था। मेरा भाई सही सलामत था। हम घर लेके आए। ऐसा बात है अपनी माँ से बताया। हम माँ भी बहुत नाराज हुई कि ऐसा तुम्हें करना नहीं चाहिए था। अब मेरी गलती निकालने लगी कि तुम इसको क्यों लेके गए थे। जब तुम इसको संभाल नहीं सकते थे तो इसको ले जाने का फायदा क्या था। मैं अपनी गलती मान रहा था। अब करूं तो क्या करूं, मामला जो भी था खत्म करने की कोशिश कर रहा था। अब आगे से मैं कान पकड़ लिया था कि इसको कभी भी शमशान के अंदर लेके नहीं जाऊंगा। मैं जानता था कि शमशान है ना,
अब बड़ा ही भयानक जगह है, जो मुझे जानकारी मिली थी। लेकिन सब कुछ शांत था। मेरे भाई पर वो लाल लाल जो आंखें आई थी, नजर आ रही थी, कुछ देर तक रहा। जैसे नींद की खुमारी होती है, नींद की खुमारी में जब इंसान जगता है कच्ची नींद से, तो आंखें ऐसी हो जाती। ऐसे ही हुआ था। घबराने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ शांत माहौल चल रहा था। अब इसके बाद हम दोनों भाई एक साथ में सोते थे, एक ही तख्त बिछा हुआ था, और हम रोज रात को 10 बजे के आसपास सो जाते थे। सुबह जल्दी उठना होता था। मैं तो अपना बिस्तर पर आके सो गया, वो भी अब सो गया था मेरे से पहले। जब मुझे बाथरूम आई आधी रात के आसपास, मैं जगता हूँ, और जब अपने बगल में देखता हूँ भाई को नहीं है, तो मैं सोचा शायद बाथरूम गया होगा, चलो मैं भी चलता हूँ। अब मैं वो बाथरूम पहुँचता हूँ तो बाथरूम खाली है, कोई है नहीं उसमें। मैं जल्दी से बाथरूम निपटता हूँ और फिर इधर उधर ढूंढने लगता हूँ कि भाई कहाँ गया, कहीं माँ के कमरे में तो नहीं गया। अब मैं माँ को आवाज़ लगाता हूँ, माँ छोटा कहाँ है, छोटा कहाँ है। माँ जाग जाती है, कहती है कि क्या तुम्हारे पास में नहीं है क्या। मैं बोला नहीं, मैं उठा हूँ तब से देख रहा हूँ, छोटा है नहीं। अब हम दोनों के दोनों डर जाते हैं। अब मेन गेट पे जाते हैं तो वाकई दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है, भिड़ा हुआ है। अब भाई हमारा घर से गायब। दोनों के दोनों हम लोग डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि माँ रोने लगती है। मैं माँ को दिलासे दिलाता हूँ कि तू शांत रह, मैं ढूंढ के लाता हूँ भाई को, आसपास में ही होगा, शायद उसको नींद में चलने की बीमारी तो नहीं हो गई है। मुझे यही डाउट हुआ था। अब फिर मैं माँ को अब बोला कि तुम यहीं रहना, अब मैं जा रहा हूँ। चांदनी रात थी, आसमान में चांद निकला हुआ था। अब मैं अपने आसपास में गली में हर तरफ ढूंढता हुआ देख लिया। मेरा छोटा सा गांव था और छोटे से गांव में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अब मेरी चिंता बढ़ चुकी थी। अब भाई कहाँ है मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं इधर उधर देख रहा हूँ, हर तरफ जहाँ होने की उम्मीद थी सब जगह देख लिया हूँ, लेकिन भाई नहीं मिल रहा है। मैं बहुत डर गया था कि अब घर जाऊंगा, माँ मुझसे ना जाने कितने सवाल करेगी। अब मुझे लगा कि अब थोड़ा मेन रोड पर भी चल के देखना चाहिए। मेन रोड पर चलता हूँ, मुझे वहाँ भी नजर नहीं आता है। मेरे मन में ऐसा एक विचार उस टाइम कौंधा कि अरे ये कहीं शमशान में तो नहीं पहुँच गया, इसके अंदर ऐसी कोई शक्ति तो नहीं आ गई है, किसी पावर के चक्कर में तो नहीं पड़ गया है, कोई भूत प्रेत का साया इसके अंदर तो नहीं आ गया। क्या मुझे शमशान में जाना चाहिए रात के टाइम में? लेकिन भाई का मामला था। मैं डरता जरूर था शमशान से, और भी रात में जाने पर, लेकिन भाई का, छोटे भाई का मामला था जो हद से ज़्यादा मैं प्यार करता था। अब मैं ढूंढने के लिए निकल गया। अब पूरा बस्ती हमारी सो रही है नींद में, पता ही नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं अपने घर में अपने माँ को नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं उनको तो पता था कि मैं अपने गांव में गलियों में ढूंढ करके कहीं बैठा होगा या नींद में कहीं चल रहा होगा, मैं पकड़ के ला दूंगा। माँ आसरा लगाए बैठी हुई थी। हाँ, मैं शमशान की तरफ जा रहा था। जितना नज़दीक पहुंच रहा था ना, मेरे हृदय की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी शमशान के बारे में। अब लोगों का कहना था कि शमशान एक ऐसी जगह है जहां अकेले दिन में भी नहीं आना चाहिए। रात की बात छोड़ दो, ऐसी आत्माएं वहां पर विचरती रहती हैं जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन आपको देखती रहती है। आप वहां जाओगे, आपको घेरने की कोशिश करेगी, आपको सताने की कोशिश करेगी, शमशान में ले जाने की कोशिश करेगी। ऐसी आत्माएं होती थी। यही सब सुन सुन करके मैं डरा जा रहा था। मेरे जो कदम थे ना, अब थोड़ा रुक रुक के चल रहे थे। बिल्कुल शमशान का गेट आ चुका था। मैं शमशान के गेट पर आकर खड़ा हुआ और अपने भाई को अब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई बाहर में कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि अब चलो अंदर चलते हैं। तभी मेरे अंदर में डर भर गया था कि नहीं, शमशान के अंदर अकेले, वो भी रात के टाइम में, कभी नहीं जाना चाहिए। मैं पेशो पेश में पड़ा था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरा भाई क्या शमशान में हो सकता है। नहीं, ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन उस रात का घटना मुझे अच्छी तरह से याद था, जब वो शाम के टाइम उस पेड़ के पास में जाकर के सो गया था, जैसे घर के अंदर सो रहा हूँ। कहीं उस पर ऐसी शक्ति का वास तो नहीं हो गया। अभी मैं इस बातों का चिंतन मनन कर रहा था, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज़ सुनाई पड़ी।
कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो रात को? कड़कती हुई आवाज सुनाई पड़ी। मैं जब पलट के देखा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति शमशान के गेट पर नजर आए। सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए हम मेरी ही तरफ देख रहे थे। देखने में साधारण इंसान की तरह लग रहे थे। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, सर के बाल बढ़े हुए थे। हम मेरी तरफ घूर रहे थे। मैं जब पहचान लिया कि हाँ इंसान है, कोई भूत प्रेत नहीं है, क्योंकि मैं भूत प्रेत के बारे में जो लोगों के नज़रिए से जानता था कि भूत प्रेत, उनका चेहरा बड़ा ही भयानक होता है, उनके पैर उल्टे सीधे होते हैं और वो जमीन पर कभी सीधी तरह से खड़ा नहीं हो सकती। ऐसे में धारणा पाल रखा था। जब मैं पहचान गया कि हाँ अपने नज़रिए से कि ये भूत प्रेत नहीं है, तब मैं उनके पास पहुंचा, अपने भाई के बारे में सब बताने लगा। तब वो कहने लगे कि कब कब हुआ था, ये घटना कब हुआ था। यानी कि अभी मैं जब सो रहा था, मुझे पता भी नहीं। आज मैं बाथरूम करने के लिए उठता हूँ तो मेरा भाई घर पे नहीं है। मैं पूरा ही छान मार लिया और उस घटना का जिक्र भी करता हूँ जो शाम के टाइम उस पेड़ के पास में हुई थी। अब मेरा मन कर रहा था कि शायद उसी के पेड़ के पास में कहीं जाकर सो तो नहीं रहा। मुझे ऐसा ना जाने क्यों लग रहा था। और वो जो बाबा थे अब मुझे कहने लगे कि देख, मैं अंदर जाके देख रहा हूँ, लेकिन तू गेट पर ही रहना, अंदर आने की कोशिश मत करना। अगर तेरा भाई होगा तो मैं जरूर ला दूंगा, तू निश्चित रह, मैं जा रहा हूँ। अब बार बार मुझे खबरदार कर रहे थे कि तू अंदर नहीं आना है, तू बाहर ही खड़ा रहा। अब इसके बाद मैं इंतजार करने लगा और वो चले गए। आज जब लौटे ना तो उनके साथ में मेरा भाई भी था, हाथ पकड़े हुए थे, जैसा लग रहा था कि अपनी होश में नहीं है। कभी आंखें खोलता था, कभी आंखें बंद था, जैसे वो बेहोशी की हालत में है या फिर नशे में है। गेट पर लाते हैं और कहते हैं यही तेरा भाई है। मैं बोला हाँ। मेरी आंखों से अब आंसू निकल रहे थे। मैं अपने भाई को अब देख रहा था, सही सलामत था। अब मैं तो रोने लगा था। और तब वो बाबा कहते हैं कि देख, इसको समझा ले, आज तो ये बच गया तेरी वजह से, तू यहाँ पर आ गया और तब मैं इसकी मदद किया हूँ। लेकिन देख ले, हर रोज तो मैं इसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। जा, इसको ले जा और अपने घर पर समझा। अब इसको पूरा जानकारी दे कि जो जगह है सही नहीं है। अब वैसे इसको मन को मैं साफ कर दिया हूँ, आगे से ही शमशान में आने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन इसको केयर करना है कुछ दिनों तक, इसको संभाल कर रखना है, घर से बाहर निकलने नहीं देना है। मैं बाबा को देखता ही रह गया था। हमारे लिए तो ईश्वर से कम नहीं थे। उस रात हमारी मदद किए थे। हाँ, अपने भाई का हाथ पकड़ करके मैं लेके चलने लगा। तब तक भाई होश में आ चुका था। अब वो आश्चर्य में था कि मैं यहाँ पर मैं क्यों आया था, आप लेके आए थे क्या? मैं कहने लगा हाँ भाई, हम घूमने के लिए आए थे और चलो हम वापस चलते हैं, माँ इंतजार कर रही है। मैं कुछ भी नहीं बताया कि तुम मेरे घर से गायब हो चुके थे, मेरे बिस्तर से गायब हो चुके थे और शमशान में पहुंच चुके थे। मैं कुछ भी उसको जानकारी नहीं दिया। घर लेके आता हूँ, माँ को भी नहीं बताता हूँ। माँ डर जाएगी, पूछने लगी कि माँ कहाँ मिला था। मैंने कि रोड के किनारे बैठा हुआ था। तब जाके माँ को थोड़ा सुकून मिला था और कहने लगे कि अगले दिन इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अब मैं कहने लगा हाँ माँ, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। और वही होता है, संभाल के हम लोग रखते हैं। अब मैं अपने बिस्तर पर सुलाता हूँ, लेकिन मैं खुद सो नहीं पाता हूँ। लेकिन भाई अब नींद से खराटे मार रहा था और तब मुझे यकीन हो गया कि हाँ अब ठीक है। मैं अभी आराम करता हूँ, लेकिन सही ढंग से सो नहीं पाता हूँ। अगले दिन हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कुछ टेस्ट करता है और कहता है कुछ दिनों के बाद में आप लोग आएगा, तब तक रिजल्ट आ जाएगा। और कुछ दवाई लिख देता है, वो दवाई को सुबह शाम लेना है। और फिर हम लोग ऐसा ही करने लगते हैं। भाई कभी कभी रात को जब हम सोए रहते थे ना, और करवट बदल करके उठ के बैठ जाता था। जैसे ही बैठता था मुझे पता लग जाता था, मैं भी जाग जाता था। अब मैं उसकी तरफ देखता था तो वो खुली आंखों से जैसे छत की तरफ देख रहा है, कभी खिड़की की तरफ देख रहा है। और उसकी आंखें देख करके मैं सहम जाता था। मुझे लगता था कि बाबा सही कह रहे हैं, अब इसके ऊपर में कोई भूत प्रेत का सहाया है। बाबा ने कहा था कुछ दिन अब इसके घर के अंदर संभाल के रखो, अब फिर अपने आप सही हो जाएगा, हमें इंतजार करना चाहिए। फिर मैं अपने भाई को सुलाता था
और फिर वो होश में आ जाता था, कहता था कि आप मुझे क्यों जगा रहे हो, मैं तो सो रहा था। और तब मैं कहता था कि हाँ तुम सो रहे थे, अब सो जाओ। अब इस तरह करते करते 1 हफ्ते के बाद अब रिपोर्ट भी आ जाता है और डॉक्टर बताता है कि नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ सही है। और तब हमें बड़ा संतुष्टि मिलती है। और तब तक 1 हफ्ता हो जाता है और फिर उसकी आदत धीरे धीरे सुधरने लगती है। तब तक पिता आ जाते हैं। अब मैं माँ से छिप करके पिता को कान में सब बातें डाल देता हूँ। पिता थोड़ा घबरा जाते हैं, तूने माँ को नहीं बताया? मैंने बोला कि माँ खाम खा घबरा जाएगी, रोना पिटना शुरू कर देगी। अब फिर आप थे भी नहीं, मैं कैसे संभाल पाता एक साथ दो लोगों को। तब पिता कहते हैं कि मैं एक जानकार को जानता हूँ, एक ऐसे महात्मा हैं, उनके पास में हम लेके चलते हैं। और वही हुआ। मेरी मम्मी संदेह करी थी कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। और तब पापा कहने लगे कि ना, ऐसे ही हम घूमने फिरने जा रहे हैं। बिल्कुल मम्मी को बताए नहीं थे। छोटे भाई को लेकर हम चल पड़े थे। जब उस महात्मा जी के कुटिया में पहुँचते हैं तो महात्मा जी देखते हैं और देखते ही हंसने लगते हैं। उनका हंसी का मतलब ना तो मैं समझ पा रहा हूँ और ना मेरे पिता। हाँ, कहने लगे अब किस लिए लेके आए हो, अब तो बिल्कुल ठीक है ये, अब इसका इलाज तो अब हो चुका है। वैसा इलाज तो मैं भी नहीं कर पाता। अब मैं भी आश्चर्य में था और मेरे पिता भी आश्चर्य में थे। कहने लगे कैसे भगवान, कैसे ये हुआ, अब आप ही कुछ खुलासा करो। और तब साधु बाबा हंसते हुए कहने लगे, अरे पूरी घटना बताओ, और तब मैं बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या है। मैं सारी घटना का ब्यौरा देने लगा था। जब शमशान वाली रात को बात बताया कि मैं डरते डरते अपने भाई को ढूंढते हुए गया था, और तब एक बाबा मुझे नजर आए थे। और तब साधु बाबा कहने लगे, वो जो बाबा नजर आए थे ना, वो बाबा को तुमने देखा अच्छी तरह से? मैंने बोला हाँ, बिल्कुल इंसान थे, सफ़ेद कपड़ा कुर्ता पैजामा पहन रखे थे, सर के बाल बड़े थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, सफ़ेद वो भी थी, उसमें और विशेष बात नहीं थी। तब वो मुझे समझाने लगे, मेरे पिताजी को समझाने लगे कि वो जो बाबा थे ना, ऐसे वैसे बाबा नहीं थे। वो बाबा वो शमशान के रक्षक थे, वो शमशान को रक्षा करते हैं। और तुम्हारा जो बेटा था अब उसके शरण में था, और उस टाइम में तुम्हारा लड़का यानी मैं उस टाइम में पहुंच गया था, और वो कहीं से घूम फिर कर आ रहे थे। अब उनको लगा कि हमारे शमशान में ऐसा कोई कांड हो रहा है। वो जल्दी से पहुंचे और उस टाइम तुम्हारा भाई बेहोशी की हालत में था। अब उसको कुछ भी हो सकता था, जो भी शक्ति उसको खींच के लाई थी, अब अच्छे काम के तो लाई नहीं होगी, बुरा काम के लिए लाई होगी, या तो उसके साथ में कुछ करने जा रही होगी। लेकिन वही वक्त था जब वो बाबा उसको सही सलामत वहाँ से खींच के लाए। और तुम्हें बताया कि कुछ दिन अपने घर में संभाल कर रखो, अपने आप सही हो जाएगा। सही में कहूँ ना, मेरे तो होश उड़ चुके थे। क्या मैं उस बाबा से मिला था, वो भी मनुष्य नहीं थे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, मैं समझना चाहता था, लेकिन मेरी आंखें भर आई थी। उस बाबा को देख करके मैं समझने लगा कि वो इंसान ना भी होते हुए हमारे भाई की रात में उन्होंने मदद किया था, मेरी एक पुकार पर। तब मेरे पिता भी वही करने लगे थे। उन साधु बाबा के आगे हाथ जोड़ने लगे कि बाबा, वो सही में आप कह रहे हो, वो कोई चमत्कारी बाबा थे। तब साधु बाबा कहने लगे, महात्मा जी, अरे वो चमत्कारी बाबा नहीं, वो रक्षक थे वहाँ के। वो अपने शमशान में ऐसा कोई काम होने नहीं देना चाहते थे। वो कहीं गए होंगे तभी ये घटना तुम्हारे भाई के साथ में घटा होता। अगर वहाँ होते तो ये समस्या कभी होती ही नहीं। अब मेरा भाई बिल्कुल स्वस्थ है, ना तो उसको नींद की कोई बीमारी है, ना और कोई बीमारी उस टाइम में थी। अब तो इस बात को लंबा अरसा हो गया, लेकिन आज भी मैं शमशान के उस जगह पर पहुंचता हूं ना, चाहे दिन के टाइम में, तो ऐसा लगता है कि जैसे बाबा उस दरवाजे पर खड़े हों, आप मुझे देख करके मुस्कुरा रहे हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जितेश जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।